आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की जानिब से अपने बयान में कहा गया कि उन्हें खबर मिली है कि जेफरी एप्स्टीन के नेटवर्क से मुतल्लिक अफराद एक नए साजिशाना मंसूबा बना रही हैं, जिसमें कि 9/11 जैसा वाकया पैदा करके उसका इल्जाम ईरान पर डाला जा सकता है। उनका कहना है कि ईरान बुनियादी तौर पर ऐसी दहशतगर्दी के मंसूबों की मुखालफत करता है और ईरान का अमेरिकन अवाम के साथ कोई जंग का इरादा नहीं। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई की जानिब से जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिच मर्ज के बयान को तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे बियॉन्ड एब्सर्ड करार दिया गया। उन्होंने कहा कि ईरान से जंग खत्म करने का मुतालबा करने के बजाय जर्मनी को यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल पर दबाव डालना चाहिए, जो कि ईरान पर हमलों के जिम्मेदार भी हैं। बागई ने कहा कि ईरान पर 28 फरवरी को शुरू हुई जंग में हमलों के बाद से ईरान अपने दिफा में मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। इस जंग के दौरान ही आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की शहादत के बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामेनेई को ईरान के नए रहनुमा मुंतखब करने का फैसला किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनम घेब्रेयेसस की जानिब से यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल पर ईरान में हॉस्पिटल्स और स्कूल पर बॉम्बिंग को वॉर क्राइम करार देते हुए सख्त तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल या स्कूल पर हमला किसी भी सूरत में मिसकैलकुलेशन नहीं हो सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी को शुरू हुई जंग में आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की शहादत समेत 1300 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं और 10,000 से ज्यादा लोग अभी भी जख्मी हैं, जबकि कई स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इमारतें भी तबाह हुई हैं। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की जानिब से फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर जीन नोएल बैरट से फोन पर बात करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग को इलाकाई बेचैनी की बुनियादी वजह करार दिया गया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में पैदा होने वाली टेंशन भी इन्हीं एक्शंस का नतीजा है। अरागची की जानिब से कहा गया कि ईरान अपनी सॉवरेनिटी और कौमी सलामती के दिफा के लिए पुरअज़्म है और उसकी मिलिट्री सिर्फ हमला करने वालों के मिलिट्री बेसिस को निशाना बना रही है, जबकि लेबनान में अमन के लिए इसराइली हमलों का खात्मा होना जरूरी है। यमन के सीनियर फौजी कमांडर अबेद अल-थौर की जानिब से कहा गया कि अगर अंसारुल्लाह मूवमेंट ईरान की मदद करने का फैसला करती है तो अहम समुद्री रास्ता बाब अल मंदीब स्ट्रेट बंद कर दिया जा सकता है। उनके मुताबिक इस सूरत में अमेरिका और इसराइल के लिए जाने वाले तिजारती और जंगी जहाजों पर समुद्री पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। ये रास्ता बंद होने वाले से दुनिया के तिजारती पर बड़ा असर पड़ सकता है, जबकि क्योंकि ये रेड सी का एक बहुत अहम शिपिंग रूट माना जाता है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के कत्ल की अफवाहों के दरमियान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर ने सख्त बयान देते हुए कहा कि अगर नेतन्याहू जिंदा है तो उन तक पहुंचने की कोशिश जारी रहेगी। IRGC ने उन पर शहरी अफराद के खिलाफ जराइम का इल्जाम लगाया, जबकि इसराइली हुकूमत ने उनकी मौत की तमाम अफवाहों को गलत करार देते हुए कहा है कि नेतन्याहू महफूज है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली वीडियोज और दावों को अभी तक कोई भी तस्दीक नहीं की गई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर ताज़ा मिसाइली हमले रिपोर्ट हुए, जिसके बाद ही हुकूमत ने शहरियों को महफूज जगहों पर रहने की हिदायत दी। ईरान ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका ने UAE की बंदरगाहों को इस्तेमाल करते हुए खड़ग आइलैंड पर हमले किए हैं, जबकि UAE ने इन तमाम इल्जामात को सख्ती से रद्द कर दिया। तनाव के दरमियान अहम समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हिफाजत पर भी तशवीश बढ़ती जा रही। लेबनान में इसराइली हमलों के बाद से इंसानी बहरान गहरा हो गया। रिवायतों के मुताबिक तकरीबन 800 अफराद हलाक हो चुके, जबकि 8 लाख से ज्यादा लोग अपने घर को छोड़कर हिजरत करने पर मजबूर हो गए, जिससे कि मुल्क में मद्दी और इंसानी सूरत हाल और ज्यादा संगीन होती नजर आ रही है। ईरान की मुश्तरका फौजी क़यादत का कहना है कि दुश्मन ईरान के ड्रोन की नकल करके इलाकाई ममालिक पर हमले कर रहा है ताकि इल्जाम तेहरान पर डाला जा सके। ईरान का दावा है कि शाहिद 136 ड्रोन की कॉपी इस्तेमाल करके कुछ हमले किए गए, जबकि तेहरान ने इलाकाई ममालिक से ताउन और भरोसा बरकरार रखने की दरख्वास्त की। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की जानिब से कहा गया कि अहम समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के लिए खुला है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल से मुतल्लिक जहाजों को इससे गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनके मुताबिक तेल के टैंकर और तिजारती जहाज अभी भी इस रास्ते से गुजर रहे हैं, जबकि कुछ शिपिंग कंपनीज एहतियात के तौर पर इस इलाके से दूर रह रही हैं। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन की जानिब से बताया गया कि ईरान में तनाव के दरमियान फंसे हुए 70 से ज्यादा हिंदुस्तानी तलबा और कुछ ज़ायरीन इतवार को महफूज तौर पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए। एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है कि तलबा ईरान के मुख्तलिफ शहरों से बसों के जरिए अर्मेनिया पहुंचे और वहां से फ्लाई दुबई की परवाजों के जरिए ही दुबई होते हुए दिल्ली लाए गए। ये निकासी अमल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हिंदुस्तानी मिशन की मुश्तरका कोशिशों से मुमकिन हो सका।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया कि ईरान के रहबर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत पर एहतजाज के बाद गिरफ्तार किए गए कश्मीर के नौजवान जल्द रिहा हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात हुई, जहां पर ईद से पहले उनकी रिहाई और दर्ज एफआईआर पर दोबारा गौर करने की दरख्वास्त की गई और एलजी की जानिब से मामला रिव्यू करने का यकीन दिलाया गया। मरकजी वजीर रामदास अठावले की जानिब से तशद्दुद की सख्ती से मजम्मत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले को गैर कबूल करार दिया और कहा कि जमहूरी मुल्क में ऐसे वाकयात तशवीश का सबब हैं। उनकी जानिब से नक्सलियों से अपील की गई कि तशद्दुद छोड़कर जमहूरी निजाम का हिस्सा बने। अठावले की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद तरक्की हो रही है और जल्द ही स्टेटहुड बहाल होने का भी इम्कान है। वादी कश्मीर के कई इलाकों में ईद उल फितर से पहले मटन हुकूमती कीमतों से ज्यादा पर फरोख्त होने की शिकायतें सामने आ रही। हुकूमत ने मटन की कीमत 750 रुपए फी किलो मुकर्रर की है, लेकिन श्रीनगर, बारामुल्ला और बांडीपुरा के बाजारों में लोगों का कहना है कि मटन 800 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि अगर कोई दुकानदार ज्यादा कीमत ले रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बाजारों में मुनासिब चेकिंग भी जरूरी है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह की जानिब से सोनम वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत नजरबंदी खत्म करने के मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया गया, लेकिन कहा गया कि सिर्फ एक फैसला काफी नहीं। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में भी नजरबंद अफराद के मामलात का जायजा लिया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि जामा मस्जिद श्रीनगर को 2 अहम दिनों के मौके पर बंद रखना तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि दीनी आज़ादी और शहरी हकूक का बरकरार एहतमाम होना चाहिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के उस फैसले का खैर मकदम किया गया जिसमें सोनम वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत नजरबंदी खत्म कर दी गई। उन्होंने इसे एक रहमी कदम करार देते हुए कहा कि ऐसा ही रवैया जम्मू कश्मीर के उन अफराद के साथ भी इख्तियार किया जाना चाहिए जो कि मुख्तलिफ जेल में बंद हैं और मसाइल का हल मुकालमा और मुसलाहियत के जरिए ही तलाश किया जाना चाहिए। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद की जानिब से ऐलान किया गया कि शब कदर के मौके पर जामा मस्जिद श्रीनगर में ईशा की नमाज रात 10 बजे अदा की जाएगी। इसके बाद ही तौबा का बयान और शब खानी रात 12 बजे से मीर वाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक करेंगे। अवाम से दरख्वास्त की गई है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करके इस मुबारक रात से रूहानी फायदा हासिल करें। जम्मू रूरल पुलिस की जानिब से एलपीजी सिलेंडर चोरी का एक केस हल करते हुए 50 चोरी शुदा गैस सिलेंडर बरामद कर लिए गए और एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। ये केस एफआईआर नंबर 235/2025 के तहत पुलिस स्टेशन अखनूर में दर्ज किया गया। पुलिस पोस्ट डोरिया की जानिब से इन्वेस्टिगेशन के दौरान जाकिर हुसैन को पकड़ा गया जो कि कोटली मियां फते आरएसपुरा का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान मुलजिम ने चोरी में अपनी शामिलियत कबूल कर ली और छुपाए गए सिलेंडर्स की जगह बता दी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 50 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए और जुर्म में इस्तेमाल होने वाली टाटा मोबाइल गाड़ी जिसका नंबर JK02BD 2805 भी जब्त कर ली गई है। वहीं मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और मजीद तहकीकात अभी जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी से मुतासिर खानदानों के लिए 50 अफराद को रहमी बुनियाद पर नौकरी के खत तकसीम किए। उन्होंने कहा कि यह कदम मुतासिर खानदानों को सहारा देने और उनकी जिंदगी दोबारा संवारने की कोशिश है। एलजी सिन्हा की जानिब से इसे ईद का खास तोहफा करार देते हुए कहा गया कि हुकूमत इंसाफ, उम्मीद और बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम जारी रखेगी। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबका वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी केस में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की अपील को जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा से किसी और जज को ट्रांसफर करने की गुजारिश की थी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि केस रोस्टर के मुताबिक जस्टिस शर्मा ही सुन रही हैं और ट्रांसफर की कोई जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के बुलंद इलाकों में जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरेज वैली में ताजा बर्फबारी हुई जबकि कई मैदानी इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। बर्फ और फिसलन की वजह से मुगल रोड और गुरेज बांडीपुरा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया कि बदलता हुआ मौसम 20 मार्च तक जारी रह सकता है, इसलिए मुसाफिरों और काश्तकारों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर खड़ग आइलैंड पर मजीद फौजी हमले कर सकता है। उनका ये कहना है कि पिछले हमलों में जजीरे पर मौजूद कई फौजी ठिकाने तबाह किए गए। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की रवानगी को रोकने की कोशिश की तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने बन सकते हैं। उन्होंने दुनिया से उन ममालिक से भी अपील की है कि जो इस समुद्री रास्ते पर तेल की सप्लाई के लिए इंतजार करते हैं वो इसकी हिफाजत के लिए जंगी जहाज भेज दें। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।